नमस्कार। आप माइनॉरिटी सेल की उपाध्यक्ष जीनत अमान खान से जनमत की पुकारने की खास बातचीत। सरस्वती विहार वार्ड आम आदमी पार्टी की प्रबल दावेदार जीनत अमान खान, जो अभी आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सेल की वाइस प्रेसिडेंट और कश्मीर की प्रभारी हैं, जिन्होंने जनमत की पुकार के साथ एक मुलाकात में बताया कि उनकी पार्टी का मुकाबला किसी पार्टी विशेष से नहीं बल्कि काम और विकास से है। उनका कहना है कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या गंदगी व कूड़े के पहाड़ हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने के बाद इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। उनका कहना है कि दिल्ली वालों के लिए सुविधाएं जुटाने के बाद अब हम एमसीडी को सुधारने का कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और हमने आपसे वादा किया था कि कौन कौन इस बार दावेदार होंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में मैं अभी मौजूद हूं सरस्वती विहार वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सेल की वाइस प्रेसिडेंट जीनत अमान खान जी। जीनत अमान खान जी, ये सीट जहां बैठे हैं सरस्वती विहार महिला हो गई है, कितने खुश है, कितने गदगद है इस खबर से? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी जो लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ और बिल्कुल खुशी की बात है क्योंकि महिलाएं जो हैं लंबे टाइम से काम कर रही हैं पार्टी के अंदर और जब एक टाइम आया कि महिलाओं को अभी महिला सीट हो गई है तो जाहिर सी बात है महिलाओं को बहुत खुशी इसके बारे में खुशी हो रही है। और मेरे वार्ड में महिला सीटें, मैं यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही हैं पार्टी में स्टार्ट से मैं काम कर रही हूँ और मैं उस वक्त से काम कर रही हूँ जब एक महिला का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। मेरे लिए भी उस टाइम वो बहुत टफ टाइम था क्योंकि महिला उस टाइम निकल के बाहर नहीं आती थी और वो काम करना, बट मैंने जो भी अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से वो काम पार्टी में अपना टाइम दिया है, काम किया है और मुझे खुशी है कि महिला सीट इस बार है। और जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी महिलाएं पार्टी में कार्य कर रही हैं, मेरा ये कहना है कि पार्टी के अंदर जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको सभी को एक मौका ज़रूर देना चाहिए क्योंकि महिला बहुत मुश्किल से अपने घर को छोड़कर अपने घर को भी टाइम देती हैं, अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, उसके बाद जो समाज के लिए कार्य कर रही होती हैं तो उनमें कार्य करने का जज्बा होता है, तो उनको बिल्कुल उनको एक मौका देना चाहिए। और रही अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं इस पर कहना चाहूँगी कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, जीनत अमान हमेशा पार्टी के साथ रही है, पार्टी के लिए कार्य किया है क्योंकि जीनत जो है अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी से जुड़ी है। मैं पार्टी के काम से जुड़ी हूँ, अरविंद जी से जुड़ी हूँ और पार्टी का हर फैसला मुझे मंजूर है। हाँ, मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, काम करती रहूँगी। समाज सेवा मैं शुरू से करती आऊँगी, आज भी कर रही हूँ, हमेशा मैं पार्टी में काम करती रहूँगी। जीनत अमान जी, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या क्या है? देखिए, जो स्थानीय मुद्दा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप देखे रहे पूरी दिल्ली को भाजपा हमारे यहाँ 15 साल से कार्य कर रही है, लेकिन पूरे दिल्ली को कूड़े का घर बनाया हुआ है। ये दिल्ली जो है देश राजधानी है, राजधानी के अंदर जगह जगह कूड़े के पहाड़ पड़े हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अभी तो सुनने में ये भी आया कि 15 और कूड़े के पहाड़ लगाए जा रहे हैं। मैंने अपनी साइड ही देखा, मेरे पीछे वाला परमार्थ रोड, यहाँ पर कूड़े का पूरा पहाड़ बना दिया गया है। तो अगर इसी तरीके से दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बनते गए तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आज आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर कूड़ा है, बदबू है, मच्छर, बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारा कहना है कि हम अगर आम आदमी पार्टी हम लोग एमसीडी में आते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। कूड़े के पहाड़ हम बिल्कुल यहाँ से हटवा देंगे। जो पहाड़ अभी है वो भ्रस वाला आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का तो अभी ये भी सोचना है, हम लोग तय कर चुके हैं कि बाहर से हम आधुनिक मशीनें मंगाएंगे और ये कूड़े के पहाड़ों को हम यहाँ से हटाएंगे। दिल्ली के अंदर हम और कूड़े के पहाड़ बिल्कुल नहीं बनने देंगे। एमसीडी में इंशाल्लाह हम भारी मतों से जीतेंगे। आप हम ही क्या, हम तो पूरी पब्लिक बोल रही है। पब्लिक चाहती है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए और वहाँ पर आके कार्य करें क्योंकि हम लोग क्या, सभी लोग देख रहे हैं इतनी बुरी हालतें हो गई हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कूड़े जगह जगह पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है हम चाहते हैं एमसीडी में हम आए और हम कार्य करें। यहाँ से पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लगातार उनकी शासन रहा है, किस तरीके से मुकाबला होगा? बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले का टाइम है। तो मेरा ये मानना है हमारी जो मुकाबला है ना वो काम से। हम लोग कहते हैं हम काम के ऊपर बात करते हैं, हम किसी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारा काम बोलता है। आम आदमी पार्टी का अब तक काम बोला है और काम इंशाल्लाह आगे भी बोलेगा। जब हम काम करेंगे, गंदगी हम से हटाएंगे तो मुकाबला जो है, मुकाबले में हम जम के टक्कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम वो काम कर सकते हैं और जिस काम को हम कर सकते हैं। हमने हेल्थ बदल दिया, एजुकेशन बदल दी, स्वास्थ्य में आप देख लीजिए हमने कैसे काम किया है, महिला सुरक्षा पर हमने किस तरीके से काम किया है। तो हम इस पर भी काम करेंगे। एमसीडी में हम करके दिखाएंगे और
जब बात टक्कर की है तो टक्कर लेंगे, अपने काम के ऊपर टक्कर लेंगे। जीनत अमान जी, आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हुआ था, मगर इनके मंत्री, डिप्टी सीएम सब फंसते जा रहे हैं। देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री, डिप्टी सीएम सब फंसते जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, आप तो मीडिया वाले, आप बताएंगे आज तक उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए क्या वो सच साबित हुए? एक भी आरोप लगाया गया उन पर आज तक सच साबित नहीं हुआ है। अब ये तो उनको पता है कि हम लोग जो हैं गुजरात में जीत रहे हैं, हिमाचल में हम जीत रहे हैं, तो लगाते रहे आरोप। हम आरोप से डरने वाले नहीं हैं, आरोप तो हम पर लगते आए हैं, लेकिन हम काम से पीछे नहीं हटेंगे। जिस दिन आरोप हम पर साबित कर दें उस दिन हम कहेंगे ठीक है, हम गलत हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये चुनाव होगा, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रखी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। मैं बोलना चाहूंगी, जैन साहब, सत्येंद्र जैन अभी अंदर हैं। आप सभी जानते हैं कि उनको झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाया गया। आज तक एक भी उन पे आरोप सिद्ध नहीं कर, साबित नहीं कर, कोर्ट ने बोल दिया, सबने बोल दिया, लेकिन फंसा के रखा है, क्योंकि इनको पता है ना, इनको मालूम है कि हम लोग जीत रहे हैं और वो डर इनको सता रहा है। रहा ये बात, जैन साहब अभी अंदर है, मेरे लिए भी ये बड़े दुख की बात है। और जो हमारे अंदर हौसला होता है, पूरा हौसला हमारे सत्येंद्र जैन का है, लेकिन हम लड़के दिखाएंगे। अगर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सोचा है कि हमारे मंत्री को उठा के अंदर डालेंगे, तो कोई बात नहीं, आप डालिए, हम भी देखते हैं ना कब तक अंदर रखेंगे, कब तक अंदर रखेंगे। और जैन साहब की अनुपस्थिति में अगर वो उपस्थित होते हैं तो ठीक है, न अनुपस्थिति में भी हम ये चुनाव लड़ेंगे और हम भारी मतों से जीत के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम बोलेगा और हम जो बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। आप भावुक भी हो गई जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल भावुक होने वाले। देखिए, जैन साहब से मेरी ना, मेरे बड़े भाई की जगह है, मेरे मंत्री भी हैं, मेरे एमएलए भी हैं, और हम लोग उनके साथ रहे हैं। और मुझे तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी इंसान को ना, मतलब भावुक होना इसलिए हो जाता है कि वो इंसान जो बहुत ही धार्मिक है, जिसने जनता के लिए काम किया, जिसने दिल्ली के लिए काम किया, उसने स्वास्थ्य पर काम किया है, उस इंसान को बिना किसी वजह के आपने अंदर डाल के रखा हुआ है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आंखें भर आती है मेरी ये सोच करके कि उस इंसान को उन्होंने अंदर रखा हुआ है, जिसके ऊपर इनका आज तक कोई आरोप साबित नहीं कर सके। ठीक है, ऊपर वाला भी देख रहा है, दुनिया देख रही है, बाहर आएंगे, बिना आरोप का आएंगे, बहुत इज्जत के साथ बरी होंगे, इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। तो देख रहे हैं किस तरीके से जीनत अमान खान हमसे बातचीत कर रही हैं। मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। जीनत अमान खान जी, पार्टी अगर आपको यहाँ से दावेदार बनाती है तो पार्टी के अलावा किस तरीके से चुनाव लड़ सकती हैं आप? अगर किस तरह से वोट मांगेंगी आप? देखिए, अगर पार्टी मुझे कहती है कि भाई जीनत अमान को इधर चुनाव लड़ना है, सबसे पहले मैं कहूँगी, जीनत अमान की जगह कोई भी महिला, जिस महिला ने बाहर निकल के एक छोटा काम भी किया, कार्य किया पार्टी के लिए, तो पार्टी और हमारी जो पार्टी है वो महिला को हमेशा सम्मान दिया है, उनके काम की इज्जत, महिलाओं की इज्जत की है, महिला काम की इज्जत की है। अगर पार्टी मुझे कहती है, किसी महिला को कहती है, मुझे कहती है, तो ठीक है, हम काम करेंगे। और जीनत, अगर आप कहते हैं कि कैसे मैं कैसे वोट मांगूंगी, तो हम अपने काम के ऊपर वोट मांगे। हम वादा करते हैं जनता से कि आप हमें एमसीडी में लाइए, हम काम करके दिखाएंगे। ये जो रोज रोज की शिकायतें, नालियों में गंदगी है, कूड़े के टीले लगे हुए हैं, बाहर जगह जगह गंदगी है, इतनी अच्छी सोसाइटी जो जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, ये पोश एरिया पूरा है, लेकिन यहाँ जगह जगह आप देख रहे गंदगी है। हर दिन मुझे शिकायतें आती हैं कि मैम वहाँ पर कूड़ा है, पीछे कूड़ा पड़ा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो हम करके दिखाएंगे, एमसीडी हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हम करके दिखाएंगे। हम यहाँ से कूड़े के जो पहाड़ है ना, जो रोज की शिकायतें लोगों की, जो बीमारियां फैल रही हैं, उसको हम हटा कर दिखाएंगे। मैं एसके सचान, योमाटोकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर, सभी क्षेत्रवासियों, कर्मचारियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।